गांव हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था। लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बारिश का नामो निशान नहीं था और गर्मी ने सब कुछ जला कर रख दिया। गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता था। इसी गांव में रमेश अपनी पत्नी मीना और छोटी बेटी लाली के साथ रहता था। रमेश एक गरीब किसान था जिसने कुछ महीने पहले सेठ रघुवीर से कर्ज लिया था। सेठ रघुवीर गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका दिल बेहद कठोर था। वह अपने कर्जदारों से ब्याज सहित पैसे वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रमेश की फसल सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी और उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं गांव में चल रही थीं, मीना चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें? पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ रघुवीर का कर्ज। रमेश ने कहा, मैं कुछ इंतजाम करूंगा। मीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। रमेश, बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर तुम्हें खींच लाऊंगा। मीना घबरा गई और लाली को गले से लगा लिया। देखो, मैं कह रही थी ना, वे हमें मार डालेंगे। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, रमेश ने कहा। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। जैसे ही रमेश बाहर आया, सेठ रघुवीर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुनाओ, मेरे पैसे निकाल कर दो, रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सेठ जी, बस कुछ समय और दे दीजिए। इस बार सूखे ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। सेठ ने गुस्से में कहा। सूखा पड़ा है या तेरी नीयत खराब हो गई है? मेरे आदमी, इसे सबक सिखाओ। सेठ के आदमी ने रमेश को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।